Hey everyone, my name is Dolly here. I am sharing my daily routine life. Please hit the like button if you like any part of this video. तो जिस दिन है संडे का और हस्बैंड के शोल्डर में कुछ पेन हो रहा था, शायद उन्होंने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली थी जिम में। तो बस वही मेरे पास एक बढ़िया सा हैंडी सा मसाजर है, उसी से मैं उनको मसाज कर रही थी। और मसाज करने के बाद उन्हें काफ़ी रिलीफ भी फील हुआ था और इतना रिलीफ फील हुआ कि वो फिर अपनी शोल्डर पेन ठीक हो जाने के बाद जुट गए थे अपनी गार्डनिंग में, जो कि उन्हें टाइम मिलता है केवल संडे संडे। उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स वगैरह के देख रेख करना। मसाज हो जाने के बाद हस्बैंड जुट गए थे अपने कामों में। बेटा जुट आ गया था अबेकस क्लास से। मैंने कुछ चिप्स मेरी मामी ने मुझे दिए थे, वो मैंने उसे भून करके दिए हैं, वो बस वही इंजॉय कर रहा है। हस्बैंड लग गए थे अपने गार्डनिंग के कामों में। एक्चुअली ये जो हमारा मनी प्लांट का पौधा है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो किया था, टच वुड। ये इसके जो ब्रांचेस थे ना, इधर उधर निकल रहे थे, जो कि ज़मीन पर अस्त व्यस्त फैले रहते थे। तो हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ये देखिए साइड में जूड़े की पिंस पड़ी हुई हैं, ये मॉस स्टिक है बीच में जो लगाया हुआ है, इसके चारों तरफ इसको लपेट दिया जाता है। पर समय नहीं था उनके पास, तो वो नहीं कर पा रहे थे ये काम। बट संडे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा ही, अदरवाइज़ इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही वो उन कामों में अपने लगे हुए हैं। उन्होंने राउंड राउंड सुलझा सुलझा कर सारी ब्रांचेस जो थी वो मॉस स्टिक के चारों तरफ से बढ़िया से लपेट दी थी। और भी बहुत सारे उसमें मेरे पास प्लांटर्स हैं, उसमें छोटे छोटे मनी प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं। एक्चुअली मनी प्लांट लगाने का बस यही रीज़न है कि बहुत सारे पौधे जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने लगाए थे, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से सारे ख़राब हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारे गमलों में मनी प्लांट ही कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत ईजिली ग्रो भी कर जाता है। तो उन्होंने 5-6 गमले ऐसे हैं जिन्हों में उन्होंने लगा रखा है। एक बाहर भी रखा है, मेन गेट पर भी मेरा प्लांट रखा है, उसमें भी मनी प्लांट ही रखा हुआ है। तो जी अब आ जाती है प्लांट्स के कटिंग की बारी। तो अब उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये हमारे घर के पास एक लगा था मेला क्रॉसिंग रिपब्लिक में। तो बस एक्चुअली हमें पता नहीं था, हम गए थे कहीं और, बट ये मेला बाई चांस हमें दिख गया था। हल्की हल्की सी फुहार जैसी बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मेले में घूमने में। एक्चुअली लेडीज़ को तो आता ही है मेले जैसी जगह पे मज़ा नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। बट हस्बैंड को और बेटे को इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, उनको था कि बस चलो। तो बस यहाँ पे कुछ टॉप्स वगैरह थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। वो मैंने एक लिया नहीं था, बट हाँ देखे थे, लेने की कोशिश की, बट हस्बैंड ने लेने नहीं दिया, बोले चलो कहीं और से दिला देंगे। तो पास में था विशाल मेगा मार्ट, हम वहाँ आ गए थे। बेटा कुछ अपनी मस्ती कर रहा था। बस ये सब करने के बाद जी हम आ गए थे वापस से अपने घर। अब क्योंकि बेटे ने अबेकस में 98% गेन किया था, तो उसका था कि आज डिनर बाहर करेंगे। असल में डिनर करने ही गए थे, मेला दिख गया। मेले में कुछ एक ये ऑयल डिफ्यूज़र मिल रहा था रीज़नेबल प्राइस में, तो एक ये ले लिया था। तो डिनर हम जहाँ करते हैं वो रेस्टोरेंट जो है वो ओपन एरिया में है। तो ओपन एरिया में फिर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश पड़ ही रही थी। मीन्स ऐसे शॉवरिंग टाइप होता है वो हो रहा था। तो इसलिए खाना हम पैक करवा के ले आए थे उस रेस्टोरेंट से। तो जी अब आते हैं संडे को घूमने जाने के बाद घर लौट कर जब आते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अब मैं आपको रूबरू कराती हूँ उनसे। तो जी किचन में दोपहर के बर्तन एज इट इज़ फैले हुए थे। और यहाँ बेटे का टेस्ट भी था कल, तो वही मुझसे कुछ डिस्कस कर रहा है कि मम्मा ये नहीं वो नहीं। तो बस मैं उसको वही बताने लगी थी। तो ये होते हैं सारे साइड इफ़ेक्ट्स। आगे आगे मैं और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो ये एक मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, एक ये बॉक्स था मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, बेटे के बिस्किट्स हैं, अब ये वेफर्स वगैरह ले आया था, तो मैं इस तरह से इसमें लगा देती हूँ और उसको पता रहता है ये डब्बा कहाँ पर रखा जाता है। तो उसको चाहिए होता है तो वहाँ से आकर के ले लेता है। अब मैं ये सब कर ही रही थी, इतने में उसे याद भी आ गया कि मम्मा मैं वेफर्स लेकर आया था। तो वो फटाफट से आया मेरे पास किचन में कि मम्मा जो मैं वेफर्स लेके आया था वो मुझे दे दो। मैंने कहा बेटा मैंने अभी रखे थे उठा के और अभी आप आ गए। तो उसने बॉक्स में फिल कर लिए और अपना लेकर के चला गया। फिर यहाँ पे बारी आती है, ये खीरे मैं लेकर आई थी मार्केट से 2 केजी। इसमें मोस्टली खीरे जो थे कड़वे निकले, तो अब मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैं कट करके टेस्ट कर करके इनको थ्रो कर दूंगी अगर कड़वे होंगे। तो ये जो दोपहर में पुलाव बनाया था वो पुलाव भी रह गया था कुकर में। अब सबसे पहले इस पुलाव को ट्रांसफ़र करेंगे एक लंच बॉक्स में। तो मैंने ये ट्रांसफ़र करके इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। ये गर्म करके खा लिया जाएगा, मैं फेंकती कुछ भी नहीं हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि ना फेंका जाए, और जैसे आज रखा है तो कल उसको फिनिश कर ही लिया जाए।
तो जो खाना वाना पैक करा के लाए थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था। और दोपहर के जो लंच के बर्तन थे, बनाने वाले नहीं, केवल खाने वाले, लंच हमने जो किया था जिन बर्तनों में, वो बर्तन रह गए थे। उससे पहले का किचन मैं समेट करके गई थी। तो यहाँ पे जी मैंने फटाफट से बर्तनों को वॉश करने के लिए लगा लिया था। एक्चुअली जब आई थी तो मैंने सबसे पहले काम ये किया था, जो भी बर्तन पूरे घर में इधर उधर फैले थे, गिलास कटोरी चम्मच जो भी थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले मैंने सिंक में डाला। और सिंक में डालने के बाद डिसाइड किया कि सबसे पहले इनको वॉश करूँगी। ये भगोना दूध का था, जो हम लोग गए थे तब मैंने बेटे को दूध गर्म करके दिया था। तो दूध ख़त्म होने के बाद वो फिर उसको धुलने के लिए डाल दिया था, पर धुल नहीं पाई थी। अब कुकर मैंने अभी खाली किया था, इसलिए कुकर भी हो गया था। बट जो पुलाव बनाने के टाइम पे जो बर्तन निकले थे, वो मैंने साथ के साथ में हैंड टू हैंड धो करके रख दिए। तो जी काम अभी ख़त्म होता नहीं है, इसके बाद मैं आपको काम गिनाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो बर्तन साफ़ करने के बाद दोनों तरफ का काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया, गीले कपड़े से बढ़िया से पोंछा, क्योंकि मैं जो अब तैयारियां कर रही हूँ वो कर रही हूँ मंडे मॉर्निंग की। क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी करके नहीं सोऊंगी तो सुबह भी मैं जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। क्यों नहीं उठ पाऊँगी? क्योंकि जी आज संडे का दिन था, आफ्टरनून में सब लोग थोड़ा थोड़ा सो लिए थे, तो सोने में लेट हो ही जाता है। और बेटे का टेस्ट था तो उसे भी मुझे थोड़ा सा देखना था। इसके बाद बाहर से मैं जो कपड़े धोए थे, धोने के बाद सुखा कर मैं अंदर रख के चली गई थी, बट वो फोल्ड नहीं किए थे। दूसरा, एडिटिंग का कुछ काम मेरा रह रहा था। तीसरा, आपका बेटे के कुछ प्रिंट आउट्स निकाल कर उसे देने थे, तो प्रिंटर भी लगाना था। इधर बेटे का टेस्ट था तो उसे भी देखना था। और कल मॉर्निंग में बनेगा क्या, तो उसके लिए भी मुझे कुछ तैयारी करके रखनी थी। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह सब बढ़िया से साफ़ करने के बाद बारी आ जाती है सिंक को बहुत अच्छे से चमकाने की। ये मेरी किचन का एक ऐसा पार्ट है जो मैं शायद कभी भी ना भूलती हूँ। मतलब बर्तन धोए हैं तो इसे मुझे वॉश करना ही करना है। जैसे कि बर्तन हम गंदे नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही मैं सिंक भी गंदी नहीं देख सकती हूँ। तो जी फ्रिज में पड़ी थी कुछ भिंडी के अलावा आज हम मंडी नहीं गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह का मौसम था, तो चिप चिप हो जाता है ना ऐसी जगहों पे, तो नहीं गए। बट हाफ केजी भिंडी पड़ी हुई थी, इन्हीं को मैंने वॉश करके रख दिया था। इवन कट करके भी मैंने नाइट में ही रखा था, क्योंकि मॉर्निंग का काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सोते सोते हमें 11 बज गए थे। मुझे कंफर्म पता था कि मैं 5 बजे से पहले नहीं उठ पाऊँगी। अगर मैं ये काम सब छोड़ भी देती तो 5 बजे से पहले, मतलब 4:30 पे उठ जाती, तो आई थिंक सारे काम हो जाते। बट मुझे कहीं ना कहीं कंफर्म था कि मैं 5 बजे से पहले उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से सब लोग जग रहे थे तो मुझे पता था कि मैं नहीं जग पाऊँगी। तो बस इसीलिए मैंने सारे काम रात में करके सोने का सोचा। तो यहाँ कपड़े जो रह गए थे वो मैंने फोल्ड कर लिए थे, अब लगा लिया था प्रिंटर। अब एक और समस्या थी, प्रेस भी करनी थी बट लाइट नहीं आ रही थी। ये चल रहा था जेन सेट। तो जी मैं हस्बैंड से वही पूछ रही थी कि ये जेन सेट से प्रिंटर उठ जाएगा या फिर मैं दूसरे प्लग में लगाऊं, क्योंकि वो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में जेन सेट से लाइट नहीं आती है। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।